प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छे प्रदर्शन के लिए क्या और कितना पढ़ना आवश्यक है, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि आपका प्रश्न पत्र कुल 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिनमें 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए होते हैं, जबकि शेष 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं। आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और प्रत्येक 1 अंक का होता है, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं, जबकि खंड ब में 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। क्या आएगा और क्या आपको पढ़ना है, इसको देखें। खंड अ में जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं 20 अंकों के, वे किन किन क्षेत्रों से पूछे जाएंगे? तो पहला, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा और इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, 2 युग आपके पाठ्यक्रम में हैं। शेष भारतेंदु और द्विवेदी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में थे। इसमें पूछा क्या जाएगा? हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी हिंदी गद्य का आविर्भाव कहां से हुआ, हिंदी गद्य की पहली रचना, हिंदी गद्य की प्राचीन रचनाएं कब से मिलती हैं, इस तरह की चीजें जो आपकी किताब की शुरू की भूमिका में दी जाती हैं। काल विभाजन के शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है, प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं, इन कालों के जो प्रमुख लेखक हैं उनकी रचनाएं और लेखक, हिंदी की विधाएं जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी और उनके लेखक, इसे पढ़ना है। सत्य एवं असत्य कथन की पहचान, दिए गए जो 4 विकल्प होंगे उसमें कौन सही है, इस तरह का, या कभी कभी कौन असत्य है, इस तरह का भी पूछ लिया जाता है। तथा दी गई रचनाओं के लेखकों के नाम, जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से कोई रचना दी जाती है और पूछा जाता है कि रचना किसकी है। प्रश्न संख्या 2, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी हिंदी काव्य साहित्य से संबंधित है। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का, 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। और रीतकाल और आधुनिक काल, 2 काल काव्य में आपके पाठ्यक्रम में है। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये उपविभाजन है। और रीतकाल, इन सभी की प्रमुख विशेषताएं, इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, तथा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय कि हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन, हिंदी का पहला कवि, हिंदी काव्य की पहली रचना, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। तीसरा, काव्य सौंदर्य के तत्व। इसके अंतर्गत 3 खंड हैं, रस, छंद और अलंकार। रस, आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही रस है, हास्य एवं करुण। अगर प्रश्न की बात करें कि पूछा क्या जाएगा, तो इनका स्थायी भाव, जैसे हास्य का स्थायी भाव हास, करुण का शोक, किसी अन्य का भी पूछा जा सकता है जो आपने नॉम पढ़ा है। इनकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। उदाहरण की आपको पहचान करनी हो सकती है कि जो काव्य पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है या करुण रस है, लेकिन 2 में से एक ही होगा, यानी इन 2 के अतिरिक्त और किसी का उदाहरण नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको एक भी सही पता है तो आप जान जाएंगे कि दूसरे का उदाहरण है। ख की बात करें, अलंकार, आपके पाठ्यक्रम में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार हैं। इनकी परिभाषा या उदाहरण या दिए गए काव्य पंक्ति में आपको अलंकार की पहचान करनी हो सकती है। इसके लिए भी 1 प्रश्न और 1 अंक का। और तीसरा, यानी खंड ग, छंद। अब आपके पाठ्यक्रम में 2 ही छंद हैं, सोरठा एवं रोला। इससे संबंधित भी प्रश्न 1 आएगा, 1 अंक का। इनकी परिभाषा, मात्रा गणना, जैसे सोरठा के पहले और तीसरे
चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या रोला के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये चीज जानना है, या जो उदाहरण दिया गया है वो सोरठा का है या रोला का, ये आपको पहचानना होगा। और ये सभी बहुविकल्पी होंगे, वहां 4 विकल्प होंगे, सही वाले को आपको चुनना है और अपने OMR शीट में उसे रंगना है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के, कुल 3 अंक के, जिसमें पहला है उपसर्ग अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और शु। इतने उपसर्ग आपके पाठ्यक्रम हैं। दिए गए शब्दों में उपसर्ग की पहचान पूछी जाएगी, यानी कोई शब्द दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, सही विकल्प चुनना होगा। या पूछ लिया कि अधि उपसर्ग किसमें लगा है, जो शब्द दिए गए हैं तो जिसमें अधि लगा है उसे आपको चुनना होगा। इस तरह का प्रश्न इससे पूछा जाएगा। खंड ख, समास आपके पाठ्यक्रम में द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि, ये 4 हैं। तो दिए गए पद में समास की पहचान करना हो सकता है, यानी सामासिक पद होगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है, यानी किस समास का उदाहरण है। अथवा समास विग्रह पूछा जा सकता है कि कोई सामासिक पद दिया है, उसका विग्रह पूछ लिया है और दिए गए 4 विकल्पों में से सही विग्रह आपको चुनना होगा, ये भी 1 अंक का है। और तीसरा तद्भव तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द, इन दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। किसी तद्भव का तत्सम रूप या तत्सम का तद्भव रूप या किसी शब्द का पर्याय दिए गए विकल्पों में से चुनने के लिए आपको कहा जाएगा। संस्कृत व्याकरण 1 अंक का 1 प्रश्न आएगा कुल, और व्याकरण में आपके पाठ्यक्रम में है तद और युष्मद। विभक्ति एवं पहचान की पहचान करने के लिए पूछा जाता है, नहीं पूछ लिया कि तद पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, नीचे विकल्प दिया हुआ है, या दे दिया कि द्वितीय और बहुवचन का रूप कौन सा है और आप दिए गए में से चुनते हैं कि किस में है। तो इन दोनों रूपों को आप तैयार कर लें। छठा, वाक्य का स्वरूप, ये नया आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा है, 1 अंक का यह भी पूछा जाएगा। वाक्य की परिभाषा आपको पढ़नी है, वाक्य के तत्व जानने हैं, वाक्य के अंग जैसे उद्देश्य और विधेय, और वाक्य भेद। वाक्य भेद 2 तरह के हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। पूछा क्या जाता है, प्राय दिए गए वाक्य का रूप पूछा जाता है कि किस प्रकार का वाक्य है, यानी सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या प्रश्नवाचक है, किस तरह का वाक्य है, यही प्रायः पूछा जाता है। एक वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस प्रकार का वाक्य है, तो दिए गए विकल्पों में आपको चुनना होगा। 7वां, वाच्य, यह भी इस साल आपके पाठ्यक्रम में आया है। प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से संबंधित 1 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो वाच्य की परिभाषा आप जानें, उसके भेद 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 भेद होते हैं। तो इसके अंतर्गत वाच्य परिवर्तन पूछा जा सकता है कि कर्तृवाच्य का वाक्य है उसे कर्मवाच्य में बदलिए, भाववाच्य में बदलिए, या वाच्य का रूप दिया रहेगा, अब पूछेगा ये कौन सा वाच्य है। एक वाच्य दे दिया कि मुझसे चला नहीं जाता, अब पूछा है कौन सा वाच्य है, तो भाववाच्य होगा। इस तरह की चीजें आपको वहां चुननी होंगी। बहुविकल्पी के अंतर्गत 8वां, पद परिचय, यह भी नया है आपके लिए। इसमें विकारी एवं अविकारी शब्द पूछे जाएंगे और उनमें से केवल 1 प्रश्न आएगा 1 अंक का। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जबकि अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पूछे जाएंगे। साथ ही निपात भी आपके पाठ्यक्रम में है, यानी ये शब्द भेद हैं और इनका एक दूसरे से क्या संबंध है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। पूछा क्या जाता है, इसके अंतर्गत उपयुक्त शब्द भेदों की परिभाषा और उन पर आधारित वाक्यों की पहचान से संबंधित सामग्री का अध्ययन आपको करना है। जैसे
कोई शब्द दे दिया, पूछ लिया ये कौन सी संज्ञा है, या दिए गए शब्द में कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण कौन सा है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इनकी परिभाषा अगर आप जाने रहेंगे और उदाहरण देखे रहेंगे तो आप चुन लेंगे। तो ये तो रहा 20 प्रश्न का पाठ्यक्रम जो बहुविकल्पी है, जिसका उत्तर आपको OMR शीट में रंग कर देना है। अब आइए खंड ब पर चलें। वर्णनात्मक 50 अंक का प्रश्न है और इसका पहला प्रश्न गद्यांश पर आधारित है। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको किसी एक को चुनना है और उसके नीचे 3 प्रश्न होंगे। पहला संदर्भ का होगा, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, दिए गए पैराग्राफ में से 2-3 पंक्ति रेखांकित होगी, उसकी व्याख्या करनी होगी, और तीसरा एक तथ्यपरक प्रश्न होगा, यानी एक ऐसा प्रश्न होगा जिसका उत्तर उसी पैराग्राफ में छिपा होगा, उसी अनुच्छेद में छिपा होगा, उसे आपको ढूंढ के लिखना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक। इस तरह से इस प्रश्न के लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। कौन से पाठ आपको इसके लिए पढ़ने हैं? तो 50% अगर पाठ्यक्रम आपने देखा है तो आपको समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रारंभ के 50% से 1 और बाद के 50% से 1 पूछे जाने की परंपरा है। तो मित्रता देख लें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ममता जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजंता भगवत शरण उपाध्याय। अपने पाठ्य पुस्तक में इन पाठों को एक सरसरी तौर पर पढ़ें और इनके पीछे, हर पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करें। ऐसा करके आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पद्यांश पर आधारित है। 2 पद्यांश दिए जाएंगे और प्रत्येक के नीचे 3 प्रश्न होंगे। किसी एक को आपको चुनना होगा और उसमें भी ये 3 प्रश्न हैं। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी 1 या 2 पंक्ति, 3 पंक्ति रेखांकित होगी काव्य की, और एक तथ्यपरक प्रश्न यहां भी होगा कि इसका उत्तर उसी पर छिपा होगा या रसछंद अलंकार से संबंधित भी हो सकता है। यहां भी प्रत्येक के लिए 2 अंक, तो 6 अंक का यह प्रश्न है। यहां कौन सी कविताएं आप देख लें, तो सूरदास का पद, तुलसीदास धनुषभंग और वनपथ पर, रसखान के सवैये, बिहारी भक्ति एवं श्रृंगार, रामनेस त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा और जवानी, और सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर। ये ऐसी कविताएं हैं कि इनमें हर साल हर सेट में कोई न कोई एक पूछा ही जाता है। चूंकि 13 पाठ आपके पास है, पाठ ज्यादा हैं, अगर बहुत कम आप पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है कि पढ़े हुए में से न आए और आपको उत्तर देने में दिक्कत हो। तो इन कविताओं के पीछे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक बार अभ्यास कर लें, इन कविताओं को पढ़ लें, इनका सारांश जान लें, तो आप उत्तर बड़े आराम से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी हिंदी में जो संस्कृत खंड है वहां से 2 गद्यांश आएंगे। किसी एक को आपको चुनना होगा, उनका संकेत, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। 2 अंक संदर्भ के लिए, 3 अंक अनुवाद के लिए। इस तरह से कुल 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। आपको वाराणसी, बीरह बीरेण पूज्यते, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति है, इन पाठों को एक सरसरी तौर पर देख लेना चाहिए, क्योंकि यहां से एक मिल ही जाता है। चौथा प्रश्न संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक के संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद से संबंधित है, यह भी 5 अंक का है। अनुयुक्त विलासा और जीवन सूत्राणि 2 आपके यहां श्लोक के पाठ है, यहां से एक जरूर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो गद्य के पाठ हैं उनमें भी 1-1, 2-2 श्लोक हैं, कभी कभी वो भी पूछे जाते हैं लेकिन वो अथवा में रहते हैं। इन दोनों पाठों में से एक आपको जरूर मिल जाएगा। तो यहां भी संकेत, संदर्भ और हिंदी अनुवाद डाल करके आप अपनी बात लिखें। 5वां प्रश्न खंड काव्य से है और ये 3 अंक का है। प्रत्येक मंडल के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित हैं, अतः आपके मंडल में जो खंड काव्य चलता है उसके सर्गों का सारांश और प्रमुख पात्र का यानी नायक का चरित्र चित्रण, नायक और नायिका का चरित्र चित्रण तैयार करिए। परीक्षा में इनमें से एक आपको मिल जाएगा, वो एक ही करना होगा। जैसे अगर प्रयागराज की बात करें तो अग्रपूजा खंड काव्य के 2 सर्ग का सारांश लिखिए अथवा अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरह का प्रश्न आएगा, 2रा सर्ग, 3रा, 4था। तो सर्ग का सारांश तैयार कर लें और नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लें, तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। छठा प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है
खंड क में किसी लेखक का जीवन परिचय और प्रमुख रचना लिखने के लिए आएगा। 3 अंक जीवन परिचय के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए हैं। 5 अंक का यह प्रश्न है। इसके अंतर्गत आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर ये 4 आप तैयार कर लें तो परीक्षा में आपको इसमें से एक मिल जाएगा। छठे का जो खंड ख है उसमें किसी कवि का जीवन परिचय और रचना आपको लिखना होगा। यहां प्रमुख रचनाएं ही लिखनी होती हैं 2-3, आपको बहुत विस्तार में जाना नहीं होता है। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। पाठ अधिक हैं इसलिए 4-5 कम से कम तैयार करके जाएं, जैसे सूरदास, तुलसीदास, रसखान, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। इनका जीवन परिचय यानी जन्म, मृत्यु, माता पिता, शिक्षा दीक्षा ये देना है 5-7 पंक्तियों में आपको। फिर रचनाएं 2 पंक्तियों में आपको उसे दे देना है। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, अंक काटे नहीं जाएंगे। 7वां प्रश्न संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक के लेखन का है जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। तो प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आएंगे, इसलिए आप 3 श्लोक पढ़िएगा ताकि अगर परीक्षा में 2 आ जाएं तो 1 बचा रहे और उसे आप साफ अक्षरों में पाई मात्रा बिंदी का ध्यान रखते हुए लिख दें तो पूरे 2 अंक मिल जाएंगे, अंक नहीं काटे जाते। 8वां प्रश्न पत्र लेखन का है, ये आपको नया जुड़ा है। इसके पहले आप 9 में पत्र लेखन पढ़ चुके हैं। ये 4 अंक का आएगा और जो मुख्य पत्र हैं वो छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति, निमंत्रण पत्र, अवकाश हेतु पत्र और साफ सफाई के लिए पत्र। इन पत्रों को जरूर देख लीजिएगा। इससे संबंधित एक हमने वीडियो भी डाल दिया है जिसमें 9, 10, 11, 12 के सारे पत्र हैं, तो आप अपने पत्र वहां देख लें। वहां विभाजन भी है कि कौन सा 9 में आता है, कौन सा 10, कौन सा 11, 12। तो इनको आप जरूर तैयार करें। 4 अंक के हैं और जब तैयार रहेगा तभी आप अच्छा लिख पाएंगे, अपने जोड़ने में आपको सुविधा होगी। प्रश्न संख्या जो 9 है वो संस्कृत खंड के पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखने से संबंधित है। प्रत्येक के लिए 2 अंक, इसलिए 4 अंक का है। कौन से पाठ ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो वाराणसी, वीरः वीरेण पूज्यते, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राण। इन पाठों के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देख लें। संस्कृत में उत्तर लिखते समय बहुत विस्तारित आपको नहीं करना है। यहां आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप उत्तर लिखें तो जो प्रश्न वाला शब्द है उसे हटा दें और वहां जो उत्तर है उसकी सही विभक्ति लगाकर रख दें, शेष पूरा वाक्य वही उतर जाता है। अंतिम जो 10वां प्रश्न है ये निबंध से संबंधित है। 7 अंक का यह प्रश्न है और परंपरागत निबंध अगर आप तैयार रखे हैं तो कोई न कोई मिल जाएगा, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम, छात्र और अनुशासन, जनसंख्या की समस्या, मेरा प्रिय कवि या साहित्यकार। ये ऐसे निबंध के विषय हैं जो प्रायः रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं और आपको बहुत बड़ा निबंध नहीं लिखना है। रूपरेखा दे करके 2.5 पृष्ठ में अपनी बात कर देनी है तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ्य सामग्री को अच्छी तरह समझ लिया होगा और परीक्षा में आप अच्छे प्रदर्शन कर सकेंगे। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।